आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। बहुत से लोग तो इस आईपीओ के बारे में जानते ही हैं और उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन जो लोग कम जानते हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। और जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट आप समझते हैं, बेसिकली उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उस वक्त उसको कहते हैं, या प्राइमरी मार्केट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो है कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में, आम जनता में लाना चाहती है या बेचना चाहती है, और जब वो शेयर लिस्ट हो जाते हैं एक्सचेंज में और उनकी खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। सेबी उन्हीं कंपनीज को आईपीओ लाने को परमिट करती है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने अपने फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है और जो प्रॉफिट मेकिंग होती है। तो सवाल ये है कि जब वो खुद ही अपने आप प्रॉफिट ही ले रही हैं तो फिर वो पब्लिक में अपने शेयर्स को क्यों बांटना चाहती हैं? उसका कई कारण हैं। एक तो यह है कि वो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं, दूसरा यह है कि अपना जो हाई कॉस्ट डेट्स है या उनके ऊपर जो कर्जे हैं जिन पर इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है उसको कम करना चाहते हैं, तीसरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है या अन्य कोई कारण हो सकता है जिसका उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉस्पेक्टस में जिक्र करना होता है। अब जितने भी इशू पब्लिक इशू आए हैं इस साल, अप्रॉक्सीमेटली हम समझते हैं 40 इशू आए हैं, उसमें से सिर्फ 8 इशू ही लिस्टिंग के टाइम पर कुछ कम भाव में खुले हैं जितना का इशू प्राइस थी, बाकी सभी ने सबको प्रॉफिट दिया है। और हिस्टोरिकली हम ये जानते हैं कि जो भी शेयर्स पब्लिक को मिलते हैं उनमें, और वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रख लेते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आईपीओ एक ऐसा माध्यम है शेयर इन्वेस्ट करने का जिसमें कम से कम रिस्क में अधिक से अधिक फ़ायदा लिया जा सकता है। हिस्टोरिकली हम ये कह सकते हैं। और अब आपको इसके बारे में हम और भी जानकारी देते रहेंगे। और आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, जिसका है एड्रेस है www.flourishfincap.com। धन्यवाद।